उफ़! ये बदन को छेदते हुए ठंड की ठंडी हवा। मोनिका खुद को सिर से पैर तक रजाई में ढकी हुई थी और ऐसा बोल रही थी। ठंड के दिनों में मोनिका रजाई से बिल्कुल नहीं निकलती थी। उसकी माँ चाहे कितनी भी आवाज़ लगाती, पर मोनिका रजाई से बिल्कुल बाहर न आती थी। मोनिका, माँ, आप जानती हो, अगर मैं रजाई से निकलूँगी तो मुझे एलर्जी हो जाएगी। जाओ, मैं रजाई से बाहर नहीं निकलती। मोनिका की माँ, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, पता नहीं इसका क्या होगा। इस लड़की का हर ठंड में यही हाल है। मोनिका अपनी माँ को इस तरह बोलते हुए सुन मोनिका रजाई में बैठे बैठे ही बोलती है, माँ, आप बिल्कुल नहीं समझती हैं कितनी ठंड है और मुझे कितनी ठंड लगती है। मोनिका की माँ इस सर्द भरी ठंड में दिन और रात अकेले पूरे परिवार का खाना पानी सब करती हैं। कोई उनका हाथ नहीं बटाता था। बेचारी अकेले ही पूरे परिवार की फरमाइश पूरी करती। कोई कहता ये बना दो, वो बना दो। मोनिका भी इसी में शामिल थी। एक दिन अत्यंत कड़ाके की ठंड थी। कहीं कोई दिखाई न पड़ रहा था। हर दिन की तरह मोनिका की माँ सबके लिए किचन में खाना बना रही थी। उस दिन मोनिका रजाई से निकलकर बाहर आती है और पानी को छूती है तो उसके हाथ शन्न हो जाते हैं। हाय, ये ठंडी उसके मुंह से निकलती है। तभी किचन से कुकर की सीटी की आवाज़ निकलती है। तभी मोनिका का सासा उस ओर ध्यान जाता है। माँ कुछ कदम चलकर किचन के दरवाजे तक आती है तो देखती है उसकी माँ खाना बना रही है। ये सब देखकर मोनिका मन ही मन सोचने लगती है, बेचारी मेरी माँ इस ठंड में सबकी फरमाइशें पूरा करती हैं और सबके लिए कितना काम करती हैं। इनका खिजना सबको बुरा लगता है, पर इनका सेवा किसी को नहीं दिखता। अपनी सुख चैन त्याग कर हमेशा सभी के लिए तत्पर रहती हैं। मोनिका को अपनी माँ का दर्द समझ में आता है। इसके बाद मोनिका अपनी माँ की हाथ बटाने लगती है। माँ मोनिका को बड़े आश्चर्य भरे नज़रों से देखती है और हल्की हुई मुस्कुराहट से कहती हैं, क्या चाहिए तुझे मोनिका? माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ को मजाक सूझता है और माँ मोनिका की मिमिक्री करते हुए कहती हैं, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं।